हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, विदलन क्या है? मनुष्य के युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में विदलन के बारे में पूछा गया है तथा मनुष्य के युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया का वर्णन हमें करना है। आइए लिखते हैं विदलन और समझते हैं क्या होता है विदलन। आइए लिखते हैं बच्चों विदलन। बच्चों, निषेचन के पश्चात जब युग्मनज समसूत्री विभाजन करता है, आइए लिखें निषेचन के पश्चात जब युग्मनज समसूत्री विभाजन करता है तो यह अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाता है। यह अनेक कोशिका समूह में विभाजित हो जाता है। कोशिका समूह में विभाजित हो जाता है, पर इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यही प्रक्रिया विदलन कहलाती है। बच्चों, विदलन में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होता है? कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। विदलन से बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। बच्चों, जो कोशिकाएं विदलन से बनी होती हैं, विदलन से बनी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। युग्मनज में प्रथम विदलन जो होता है वह 30 घंटे बाद होता है। युग्मनज में जो प्रथम विदलन होता है, प्रथम विदलन वो कितने घंटे बाद होता है बच्चों? 30 घंटे बाद होता है। निषेचन के 30 घंटे बाद होता है। ये जो प्रथम विदलन होता है वह अंडवाहिनी के ऊपरी हिस्से पर होता है। प्रथम विदलन में बच्चों जो युग्मनज होता है मुख्य अक्ष से 2 ब्लास्टोमियर में बंट जाता है। प्रथम विदलन में युग्मनज क्या होता है बच्चों? 2 ब्लास्टोमियर्स में बंट जाता है। 2 ब्लास्टोमियर्स में बंट जाता है और फिर जब दूसरा विदलन होगा तो यह निषेचन के 44 घंटे बाद होता है। दूसरा विदलन कब होता है बच्चों? निषेचन के 44 घंटे बाद। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं 4 ब्लास्टोमियर में बंट जाती हैं। 4 ब्लास्टोमियर्स में बंट जाती हैं। तो बात करें तीसरे विदलन की, तो तीसरा विदलन जो होता है वह निषेचन के 3 दिन बाद होता है। 3 दिन बाद, और इसमें भ्रूण अंडवाहिनी के नीचे खिसकता है। जो तीसरा विदलन होता है इसमें भ्रूण अंडवाहिनी के नीचे की तरफ खिसकता है। और इसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद चौथे दिन भ्रूण गर्भाशय में चला जाता है। चौथे दिन जो भ्रूण होता है वह गर्भाशय में चला जाता है और यह भ्रूण जो गर्भाशय में जाता है वह 32 कोशिकीय होता है। 32 कोशिकीय, और इस भ्रूण को हम मारूला कहते हैं। इस भ्रूण को हम क्या कहते हैं बच्चों? मारूला। तो इस प्रकार आपने विदलन और मनुष्य के युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।